यस, सर्वनाम पढ़ा रही हूं मैं। देखिए सर्वनाम क्या होते हैं। सर्वनाम यानी सबके नाम, यानी सब नाम कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया था नाम जितने भी होते हैं संज्ञा शब्द होते हैं ना, नाम से पहचाने वो जाने जाए वो होते हैं हमारे संज्ञा शब्द। तो सब नाम के जगह पे जो आते हैं वो होते हैं सर्वनाम, यानी जो शब्द संज्ञा की जगह पे आए, संज्ञा के बदले आए, वे होते हैं सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम क्यों जरूरी है। सर्वनाम हमें संज्ञा शब्द होते हैं जितने भी, उनको बार बार दोहराने से, रिपीट करने से बचने के लिए जरूरी है। ठीक है, क्योंकि बार बार यदि हम एक ही संज्ञा शब्द का सारे वाक्यों में यूज करेंगे, उपयोग करेंगे, तो इससे हमारी भाषा सरल, मधुर और स्पष्ट बिल्कुल नहीं लगेगी। तो इसके लिए सर्वनाम हम जब उपयोग करते हैं तो इससे क्या होता है, भाषा बहुत ही रुचिकर, वाक्य बहुत रुचिकर लगेंगे, उसके अर्थ को हम बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, और वाक्य मधुर, सरल और बिल्कुल संक्षिप्त भी लगते हैं। ठीक है, हमें एकदम छोटे और आराम से समझ आने वाले लगते हैं। तो ऐसे ही शब्द जो आए संज्ञा के बदले, वो व्याकरण में क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कुछ सर्वनाम शब्द, वह, उसे, मुझे, मैं, उसने, तुम, तुम्हारा, कोई, कुछ आदि, यानी इस तरह के जब वाक्य में हम संज्ञा के बदले जो ये यूज करते हैं, ये हमारे सर्वनाम कहलाते हैं शब्द। ठीक है, यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे अब बार बार आ रहा है वाक्य में, साक्षी चौथी कक्षा में पढ़ती है, साक्षी कक्षा में सदैव प्रथम आती है, साक्षी ने विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि में भाग लिया। तो इससे क्या हो रहा है, वाक्य बहुत ही अटपटे लग रहे हैं कि बार बार साक्षी का नाम लिया जा रहा है, बार बार एक ही संज्ञा को दोहराया जा रहा है। संज्ञा है ना साक्षी, क्योंकि लड़की का नाम है, कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बार बार नाम लिया जा रहा है, यानी हर वाक्य में नाम लेने की क्या जरूरत है बताओ। अब इससे वाक्य क्या है, हमारे अटपटे से लग रहे हैं। ठीक है, यानी भाषा जो है सुंदर नहीं लग रही, रुचिकर नहीं लग रही है। तो अब इसी को हम चेंज करेंगे, यानी संज्ञा के बदले सर्वनाम लेके आएंगे। जैसे साक्षी चौथी कक्षा में पढ़ती है, अब पहले वाक्य से हमें पता चल गया कि जो वाक्यों में बात होगी तो साक्षी की ही बात होगी, है ना। तो एक बार साक्षी आ गया, अब अगले सेंटेंस में, वाक्य में हम क्या करेंगे, वह, सर्वनाम कौन सा आएगा, वह सदैव कक्षा में प्रथम आती है। उसने, दूसरा सर्वनाम कौन सा आएगा, उसने विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि में भाग लिया है। उसने किसने, साक्षी ने, यानी संज्ञा के बदले आया है उसने। हिंदी दिवस के अवसर पर उसने एक सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। उसने साक्षी की जगह आया, तो जो भी संज्ञा के बदले आए वह सर्वनाम कहलाते हैं। अब सर्वनाम के भेद की बात करते हैं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ सर्वनाम का पहला प्रकार। इसका पहला भेद जानेंगे हम, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है पुरुषवाचक, इस सर्वनाम को जानने के लिए हम पहले ये जानेंगे कि संवाद, बातचीत क्या होती है। बातचीत कैसे करते हैं हम अकेले बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते, दो जनों की जरूरत होती है। जब हम बात करते हैं तो हम, कोई दो व्यक्ति होंगे, है ना, दो जने होंगे तभी आपस में बात हो सकेगी हमारी। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में हमें यही समझना होगा कि हमें जब बात करते हैं तो दो व्यक्तियों का होना जरूरी है। तो बातचीत के लिए दो व्यक्ति होंगे, तो उसमें क्या होगा, एक तो कौन होगा, बोलने वाला, है ना। जैसे मैं बात कर रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ, यानी वक्ता। बोलने वाला कौन होता है, वक्ता। और जैसे मितेश सुन रहा है, ठीक है, मैं मितेश को बोल रही हूँ, तो मितेश कौन हुआ, सुनने वाला। सुनने वाला कौन कहलाता है, श्रोता। और मैंने मितेश से मनान के बारे में पूछ लिया कि मनान कल स्कूल क्यों नहीं आया, है ना, आप मनान के घर के पास रहते हो क्या, कोई भी बात पूछी मनान की, यानी वो मनान कौन हुआ, तीसरा व्यक्ति हुआ।
तो अन्य व्यक्ति, है ना। एक तो हुआ बोलने वाला वक्ता, और एक हुआ सुनने वाला श्रोता, और तीसरा जो मैंने तीसरे व्यक्ति की बात कर ली तो वो तीसरा अन्य व्यक्ति हो जाता है। तो बताती हूँ मैं आपको कि बोलने वाला क्या कहलाता है, यानी मैं बोल रही हूँ तो मैं कौन हूँ, उत्तम पुरुष। ओके, उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला भाग। ये भी 3 प्रकार के होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। कौन से, उत्तम पुरुष, उत्तम में कौन होता है, बोलने वाला, ठीक है, उत्तम में बोलने वाला होता है। और सेकंड, जैसे सुनने वाला कौन होगा, मध्यम पुरुष, कौन होगा, मध्यम पुरुष। और जो तीसरे की बात की गई है ना, वो कौन हुआ, अन्य पुरुष। कौन सा हुआ, अन्य पुरुष। यानी इसमें प्राणी का ही बोध होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम में सदैव प्राणी का बोध होता है। तो हम देखेंगे कि उत्तम पुरुष, मैं बताती हूँ, उत्तम पुरुष आपको बताया मैंने, बोलने वाला, है ना, यानी जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं बोलने वाला किसी अन्य के साथ संबंध बताने के लिए करे तो उसे क्या कहते हैं, हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, ठीक है, इससे शुरू होंगे सेंटेंस, क्योंकि मैं बोलूंगी तो मैं, हम, जैसे हम देश के अच्छे नागरिक है, ये बात मैं ही तो बोलूंगी, बोलने वाला ही बोलता है। हमारा देश भारत है, तो हमारा, ये यूज कौन करते हैं, ये शब्द बोलने वाला करता है, ठीक है, हमेशा। तो उत्तम पुरुष में ये आते हैं। सेकंड है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में मैं सामने वाले के लिए, मतलब सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है ये। जैसे एग्जाम्पल, श्रोता के लिए किया जाता है, सुनने वाले के लिए, यानी मैं आपसे कुछ बोलूंगी, तू, तुम, आप, इसके एग्जाम्पल, जैसे तुम भी वहां जाकर बैठो, ये मैंने किससे कहा, सुनने वाले से कहा, जो मेरी बात को सुन रहा है उसी को कह रही हूँ। सुनने वाले के लिए जो मैं यूज कर रही हूँ कि तुम जाकर वहां बैठो, या आप लोग भी पढ़ाई करो, आप लोग भी देश के लिए अच्छा कार्य करो, है ना, आप लोग भी विद्यालय रोजाना आया करो। तो ये आप मैं किसके लिए यूज कर रही हूँ, सुनने वालों के लिए, जो आप सुन रहे हो ना, तो सुनने वालों के लिए यूज हो रहा है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, थर्ड है अन्य पुरुषवाचक। अन्य मैंने बताया था, अन्य जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या सुनने वाला, इन दोनों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की बात की जाए, यानी तीसरे व्यक्ति की बात की जाए, तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वाक्य कैसे शुरू होंगे, या वह से होंगे, वह, वे, उसे, उन्हें, इसका, उनका, इनसे शुरू होंगे वाक्य। तो ये कौन से कहलाएंगे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे वे उछल कूद कर रहे हैं, बोलने वाला बोल रहा है, सुनने वाला सुन रहा है, लेकिन बात किसकी हो रही है, जो उछल कूद कर रहे हैं तीसरे लोगों की, है ना, जो उछल कूद कर रहे हैं, वे उछल कूद कर रहे हैं, वे लोग इधर ही आ रहे हैं, है ना, वे लोग इधर ही आ रहे हैं। बोलने वाला सुनने वाले को बता रहा है, लेकिन बात किसकी हो रही है, तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है। तो ये था पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय मतलब कोई चीज के बारे में, वस्तु के बारे में हम जब निश्चय हो, बिल्कुल निश्चय होंगे, है ना। निश्चय कैसे होंगे, कैसे निश्चय होंगे, जब हम कोई भी वस्तु हो उसका हमें निश्चित बोध हो, निश्चित पता हो उस चीज के बारे में, तो और इसको हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक भी कह सकते हैं। संकेत, क्योंकि हमें कोई चीज का निश्चित पता है कि यह मेरा विद्यालय है, यह हमें निश्चित है, हम पहले से निश्चित है यह मेरे दादाजी हैं, है ना, हमें पता है जिस चीज के बारे में, यानी संकेत कर सकते हैं हम उस चीज की ओर, इशारा भी कर सकते हैं। हमें कोई चीज का पता होगा तो हम इशारा कर सकते हैं, संकेत कर सकते हैं।
तो इस तरह ये संकेतवाचक भी कहा जाता है इसको। इसको हमेशा कैसे पहचानते हैं हम? इसका प्रयोग हम पास की और दूर की दोनों ही व्यक्ति या वस्तुओं को पहचान कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यह मेरा घर है ना, वह आम का वृक्ष है। हम निश्चित है, हमें सामने दिख रहा है भाई आम है उस पे लटके हुए, तो वह आम का वृक्ष है। वो दूर की चीज बताने के लिए वह प्रयोग होता है और पास की चीज बताने के लिए यह प्रयोग होता है। यह मेरा घर है, यह मेरी बहन है। इस तरह के एग्जाम्पल निश्चयवाचक सर्वनाम के होते हैं। थर्ड है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होगा? वे सर्वनाम जो किसी हमें अनिश्चित वस्तु का बोध कराए। किसका बोध कराएंगे? अनिश्चित, यानी जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी, वस्तु का बोध ना हो। ए लग जाएगा, ए मतलब ना हो। ठीक है, निश्चय के आगे क्या लग गया? अनिश्चय, यानी निश्चय में तो हमें बोध हो रहा था, ज्ञान पता चल रहा था, और अनिश्चय में हमें अब पता नहीं चलेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई, कुछ। कोई किसके लिए आता है? व्यक्ति के लिए। जैसे पर्दे के पीछे कोई खड़ा है, कोई किसके लिए आया है? व्यक्ति के लिए। दरवाजे पर कोई आया है। ठीक है, किसी ने दरवाजा कोई दरवाजे पर है, यानी दरवाजा खटखटाया तो कोई दरवाजे पर आया है। तो कोई व्यक्ति के लिए होता है और कुछ वस्तु के लिए होता है। जैसे मेरे पास कुछ रुपए हैं, मेरे पास कुछ गायें हैं, मेरे पास कुछ गायें हैं, तो कुछ क्या होगा? वस्तु। वस्तु के लिए आया है। कुछ गायें, गायें तो कौन होता है? प्राणीवाचक है। मेरे पास कुछ पेंसिलें हैं, तो क्या हो गया? वस्तु हो गया। तो कोई और कुछ। ठीक है, यानी विद्यालय में कुछ खा लेना, कुछ खा लेना यानी कोई ना कोई खाने की चीज के बारे में कहा गया है कि कुछ भी खा लेना जो इच्छा हो। तो ये होता है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में हमें पता नहीं होता कि क्या किसकी बात हो रही है। 4 नंबर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक यानी जो सर्वनाम किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना आदि के विषय में हमें प्रश्न का बोध कराए। किसका बोध कराए? प्रश्न का। प्रश्न कैसे बनते हैं? जैसे क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कौन सी, कौन सा, है ना, किसका। इनसे ये अगर वाक्य में आए और सेकंड लास्ट में ऐसा क्वेश्चन मार्क आए तो समझ जाओ ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, जैसे तुम क्या कर रहे हो, वहां कौन खड़ा है। ठीक है, ये होते हैं प्रश्नवाचक कि कौन आया है, दूध में क्या पड़ा है, तुम कहाँ गए थे। 5 नंबर संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? संबंध। जो संबंध आपस में दो वाक्य है कोई, हमें संबंध का क्या कराएंगे? बोध कराएंगे, आपस में कनेक्शन का। ठीक है, तो संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से हम क्या करेंगे? वाक्य के साथ किसी अन्य उपवाक्य यानी दूसरे वाक्य जो संज्ञा सर्वनाम की हमें क्या बताएगा? संबंध बताने का काम करेगा, तो वो होता है संबंधवाचक सर्वनाम। यानी दो भिन्न भिन्न वाक्य होंगे बनाए हुए और जिसमें सर्वनाम से हमें अन्य दूसरे वाक्य से भी क्या है? संबंध स्थापित होगा। जैसे एग्जाम्पल, जो करेगा वो भरेगा। दो वाक्य है, एक जो करेगा और इसी के ऊपर आश्रित कौन सा वाक्य है? वो भरेगा, यानी जो करेगा वही तो भरेगा। यानी दोनों वाक्य क्या है? एक दूसरे से संबंध स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि एक वाक्य को समझेंगे तभी दूसरा वाक्य समझ आएगा। सीधा कह दूं वो भरेगा, क्या भरेगा वो, है ना? क्या रंग भरेगा कॉपी में? नहीं। तो जो करेगा यानी जैसा जो काम करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा, है ना? जो करेगा वो भरेगा। इसका अर्थ यही होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसकी लाठी, केवल इतना ही बोलूं मैं, जिसकी लाठी,
तो क्या आप समझ जाओगे जिसकी लाठी क्या जिसकी लाठी? दो वाक्य होंगे तभी उनका अर्थ समझ में आएगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, जो पढ़ेगा वह पास होगा, जो पढ़ेगा वह पास होगा। ठीक है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यानी जैसा तुम अभी अपने माता पिता की सेवा करोगे तो तुम्हें भी फिर वैसा ही आदर सम्मान मिलेगा, वरना यदि आज तुम लापरवाह हो तो फिर कल आपको भी आदर सम्मान नहीं मिलने वाला। इसका यही अर्थ है ना? तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण। अब लास्ट है अपना निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक, निज का मतलब होता है अपना, निज का मतलब अपना खुद के बारे में जो वाक्य बनाएंगे हम, जो अपना खुद का बोध कराएंगे, है ना, ऐसे वाक्य जो सर्वनाम निज यानी खुद के लिए हम प्रयोग करें, अपने लिए। जैसे मैं अपना काम स्वयं करता हूं, मैं अपना काम खुद कर रहा हूं, मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा, यानी इसमें जो बोलने वाला है या व्यक्ति है वो खुद के लिए वाक्य बोलेगा, वही इसमें उदाहरण आएंगे। वह स्वयं चला जाएगा, कि भाई वह व्यक्ति है गांव से आया हुआ, वह अब बस तक अपने आप चला जाएगा, वह अपने आप अपना काम कर लेगा। ठीक है, या तुम्हें स्वयं तुम्हारा कार्य करना है, यानी मैं हेल्प नहीं करूंगी, तुम्हें जो तुम्हारा काम है वो स्वयं ही करना है। इस तरह ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। इसमें हमें मिलेंगे आप, स्वयं, खुद, अपने आप, इस तरह के सर्वनाम मिलेंगे तो पहचान लोगे निजवाचक सर्वनाम हैं। तो ये आज हमने सर्वनाम के 6 भेद जाने। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। आप लोगों को भी समझ आए होंगे। ओके।